प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार पुनः इस वीडियो क्लास में उपस्थित हैं। महाकवि केशवदास को हम पढ़ रहे हैं पिछले दिनों से, और केशवदास रीतिकालीन आचार्य माने जाते हैं। और इस रीतिकालीन आचार्य की रामचंद्रिका हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी पाठ्यक्रम से आज हम अब तक हमने अरण्य कांड तक रामचंद्रिका का अंश पढ़े हैं, और अरण्य कांड से आगे हम अब सुंदर कांड के रामचंद्रिका के अंश हम पढ़ेंगे। सुंदर कांड, जैसा कि आप सभी को पता है, यह किष्किंधा से शुरू होकर के हनुमान जी जब लंका तक, सीता माता तक पहुंचते हैं, तब तक ये सुंदर कांड जारी रहता है। उसी क्रम में आज हम, जब हनुमान जी समुद्र पार करके अशोक वाटिका में जाकर सीता माता से मिलते हैं, तो सीता माता को वहाँ पर कैसा पाते हैं, उसी का चित्रण यहाँ पर केशवदास जी जो है अपने इस पद के माध्यम से कर रहे हैं। सीता दर्शन। धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मानो पंख से काटी डारी, सदा राम नामे रहे ररे दीन बाणी, तुम और है राक्षसी दुख दानी। यहाँ पर हनुमान जी जब माता सीता को देख रहे हैं, तो उनको सीता माता कैसी दिखाई पड़ रही है, उसका चित्रण यहाँ पर केशवदास इन शब्दों में कर रहे हैं कि धरे एक बेनी, है ना, एक बेनी मतलब चोटी। साधारणतः जो है धरे एक बेनी मिली मेल साड़ी, और मतलब मेली साड़ी। माता सीता ने कैसी साड़ी पहन रखी है? मेली साड़ी पहन रखी है, और उन्होंने चुटिया भी जो है माथे पर एक ही चोटी बना रखी है। और उनको ऐसा लग रहा है हनुमान जी को कि मानो मृणाली मानो पंख से काटी डारी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कमलनी को जो है, कमलनी को पंख से निकाल दिया गया हो, पंख कीचड़ जल से निकाल दिया गया हो। मानो एक उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। मानो मृणाली मानो पंख से काटी डारी, सदा राम नामे रटे दीन बाणी। और वो माता सीता हमेशा दीन वाणी में जो है राम नाम का ही गुणगान करती रहती है, राम नाम को ही रटती रहती है। और चहु और है राक्षसी दुखदानी, और उनके चारों ओर राक्षसी स्त्रियां, राक्षसों की स्त्रियां राक्षसी है, दुखदानी, जो उनको दुख देने वाली है, उनको पीड़ा देने वाली है, ऐसी राक्षसियां उनके आसपास घूमती रहती है। इसी प्रकार इसी सुंदरकांड के दूसरे पद में जो है वापस सीता माता का चित्रण करते हुए हनुमान जी के माध्यम से केशवदास जी कह रहे हैं, ग्रसी बुद्धि चित्त चित्तानी मानो, किदो जीव दंतावली में बखानो, किदो धरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केशवदास लिख रहे हैं कि हनुमान जी को माता सीता ऐसी दिखलाई पड़ रही है जैसे ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, कि जैसे मानो चित्त की चिंताओं ने बुद्धि को ग्रसित कर लिया हो। जैसा कि आप विद्यार्थियों आप जानते हो कि जब हमें कोई चिंता होती है तो हमारा चेहरा किस प्रकार से जो है मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। उसी को लेकर के जो है यहाँ पर केशवदास ने लिखा हुआ है कि ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता नहीं मानो, कि मन की चिंताओं ने, चित्त की चिंताओं ने जैसे मानो बुद्धि को ग्रसित कर लिया हो। कि दो जीव दंतावली में बखानो, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी हो। चारों ओर सीता माता की राक्षसियां घूम रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं बखानो, मतलब केशवदास करें मैं बखान करता हूँ कि सीता माता ऐसा दिखलाई पड़ रही है जैसे मानो कि वो दांतों के बीच में जीभ की तरह दिख रहा है। किदो धरी के राहु नारिन लीनी, ऐसा लग रहा है जैसे मानो राहु की नारियों ने, राक्षस स्त्रियां, राक्षसनियां जो उनकी सीता माता के आसपास जो है पैरा दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो किदो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये एक रूपक है, प्रसिद्ध रूपक है कि राहु जो है चंद्रमा को ग्रसित करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्रमा का रूपक सीता माता से है, और
जो है उसके आसपास जो स्त्रियां राक्षसों की स्त्रियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो राहु की स्त्रियां हों, जिन्होंने है ना सीता माता रूपी चंद्रमा की कलाओं की अमृत जैसी जो है भीनी चांदनी को जो है ग्रसित कर लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सीता माता एक चंद्रमा के समान है ना, चंद्रमा के समान अमृत रस देने वाली है, और उनको राहु की स्त्रियों ने आकर के घेर लिया हो। ये प्रसिद्ध रूपक के साहित्य का, जिसमें चंद्रमा जो है को राहु घेर लेते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो हनुमान जी ने जैसा देखा है ना केशवदास की आंखों के माध्यम से, वैसा चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है आगे सीता और राम जी का संवाद, सीता और हनुमान जी का संवाद जो है इस क्रम में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी माता को जाकर के देखते हैं, और फिर सीता माता जो है उनको कैसी दिखी, ये 2 पदों में हमने पढ़ा है। उसके बाद वो सीता माता के सामने कूद करके वृक्ष से कूद कर नीचे चले जाते हैं, और फिर जो है उनका संवाद सीता माता से होता है। कर जोरी कहो हो पवन पूत, जिये जननी जानु रघुनाथ दूत, रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तने चंद। यहाँ पर वार्तालाप दिखाया जा रहा है। केशवदास जी माता सीता और हनुमान जी के बीच का वार्तालाप यहाँ पर हमें जो है इस पद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कर जोरी कहो हो पवन पूत, है ना, हाथ जोड़ करके माता, हनुमान जी कह रहे हैं सीता से कि हे माता, मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि मैं पवन पुत्र हूँ। पवन पुत्र, जैसे कि ये सब प्रसिद्ध है कि हनुमान जी जो है वायु देवता के बेटे हैं, पुत्र हैं, उनका एक नाम पवन पुत्र भी है। विश्व जिये जननी जानू रघुनाथ दूत, और आप ये जान करके अपने जिये जननी है माता, आप अपने मन में ये मान करके चलिए कि मैं रघुनाथ का दूत हूँ। रघुनाथ अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं उन्हीं का संदेशा लेकर के आपके पास में आया हूँ। मैं पवन पुत्र हूँ और भगवान राम का संदेशा लेकर के आपके पास आया हूँ। तो सीता माता उनसे प्रति प्रश्न करती है, रघुनाथ कौन, है ना। तो फिर हनुमान जी जवाब देते हैं, दशरथ नंद, दशरथ के पुत्र। रघुनाथ, है ना, भगवान राम कौन, रघुनाथ कौन, तो कह रहे हैं कि दशरथ नंद, दशरथ के पुत्र रघुनाथ। दशरथ कौन, अज तनय चंद। फिर सीता माता पूछती है उनसे प्रश्न कि दशरथ कौन, तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि जो अज के वंश के जो चंद्रमा है, जो अज, जैसा कि हमें पता है कि जो दशरथ का जो कुल है वो अज के बेटे हैं दशरथ, और उसी कुल में जो है दशरथ के बाद रामचंद्र जी का जन्म होता है। तो अज तनय चंद्र के वो जो अज के बेटे चंद्रमा जैसे बेटे हैं दशरथ। तो ये वार्तालाप जो है आपसी हनुमान जी और सीता में होता है। आगे इसी वार्तालाप बढ़ाते हुए कई कारण पटे यही निकेत, माता सीता जो है पूछती है हनुमान जी से कि आप जो है इस घर में, इस अशोक वाटिका में किस कारण से आए हैं। निज देन लेन संदेश हेतु। हनुमान जी जवाब देते हैं, हे माता, मैं संदेश का आदान प्रदान करने के लिए, संदेश देने और संदेश लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुण रूप शील शोभा सुबाऊ, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो फिर माता सीता हनुमान जी से पूछती है कि आप संदेश लेने और देने के लिए आए हैं, तो आप भगवान रामचंद्र जी के कुछ ऐसे लक्षण मुझे बताइए जो उनके गुण के ऊपर आधारित हो, उनके रूप के ऊपर आधारित हो, उनके शील के ऊपर आधारित हो, या उनके सौंदर्य के ऊपर आधारित हो, या उनके स्वभाव के ऊपर आधारित हो। आप कुछ तो बताइए मुझे, मैं कैसे मानूं कि आपको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा है दूत बना करके। आप जो है उनके गुण, रूप, शील, सौंदर्य और स्वभाव के कुछ न कुछ लक्षण आप मुझे बताइए, जिससे मैं ये मान सकूं कि आपको श्री रामचंद्र जी ने ही एक दूत के रूप में भेजा हुआ है।